हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। बट आज की जो वीडियो है वो रिक्वेस्टेड रीडिंग है। बहुत सारे व्यूअर्स के क्वेश्चन पढ़ने के बाद, बहुत सारे व्यूअर्स की प्रॉब्लम समझने के बाद आज का ये टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनकी लाइफ में ना प्रॉब्लम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों की ये है कि बल्कि नेगेटिव एनर्जीज लाइफ में बढ़ती जा रही हैं। तो क्यों आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? क्यों नेगेटिव एनर्जीज बढ़ती जा रही हैं? आज हम ये देखेंगे। और कौन पर्सन है जो आपका साथ दे सकते हैं, या एनर्जीज आपका साथ देने की बजाय नेगेटिविटी क्यों हो रही है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना भी करे, और जिनसे रेजोनेट करती है वो प्लीज़ हमेशा पॉजिटिविटी पे फोकस किया कीजिए। जो भी कार्ड में पॉजिटिव निकल के आता है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। डिवाइन ने अच्छी बुरी सारी शक्तियाँ दी हैं। डिवाइन ने अच्छी बुरी सारी शक्तियाँ आपके जीवन में उतारी हैं। वहाँ पे हमें बिल्कुल ये समझना चाहिए कि परिस्थिति जैसी भी हो, सुधार हमें ही करना है। परिस्थिति जैसी भी हो, हमें ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो हमें पॉजिटिविटी से ही आगे बढ़ सकते हैं। नेगेटिविटी, जो सच है ना, जो नेगेटिव धारणा है लोगों की, वो कहीं ना एक दिन सामने आनी ही आनी है। तो चलिए देख लेते हैं टाइम कैसा है, क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं, क्या चीज़ें लाइफ में अच्छा कर रही हैं। ये हम अपनी लाइफ में देखेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपका फोकस बना रहना चाहिए। जीवन पर आपका फोकस बना रहना चाहिए कार्ड्स की एनर्जी पर। यहाँ पे मेरे एक वीवर हैं जिन्होंने हमें सुपर थैंक्स के ज़रिए डोनेशन दिया है। मैं आप सब लोगों से उनका नाम शेयर करना चाहूँगी, और बिल्कुल दिल से थैंक यू उनको बोलना चाहूँगी। शिशिर पांडे जी हैं। शिशिर देश पांडे जी, जिन्होंने अ, अपने इस चैनल को डोनेशन दिया है। थैंक यू शिशिर जी। आपकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। आप हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। आप हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहें, आगे बढ़ें। आपको ईश्वर आपके जीवन में कभी कोई ऐसी कठिनाई ना आए। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। और थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत आभार वीडियो को पसंद भी करने के लिए और चैनल को डोनेशन भी देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सी नकारात्मक शक्तियाँ आपके जीवन पर असर कर रही हैं। आपकी एनर्जीज देख रहे हैं ट्रस्ट। ओके, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आपके साथ ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं। एग्जीक्यूशन। ओके, क्रिएटिविटी, नथिंगनेस। ओके, एक और कार्ड मैं यहाँ पे लूँगी, टोटलिटी। ओके, जो करंट की सिचुएशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ और थोड़ी सी पास्ट की एनर्जी देख रही हूँ। करंट में बिल्कुल ब्लैंक होके बैठे हैं। एनर्जी बिल्कुल नील है, लो है। जिस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिस परिस्थिति से भी डील करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं हाथ खाली ही रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्या ये हमारे संघर्ष की कमी है? बहुत बार क्वेश्चन आता होगा दिमाग में। बहुत बार सोचते होंगे कि मेरी किस्मत का दोष है, मेरे कर्म का दोष है, या ये जो लोग मेरे साथ हैं उनका दोष है। दोष किसका है आप खुद निकाल लीजिएगा, मैं सिर्फ रीडिंग कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़, अति भरोसा कर लेना। ठीक है, ट्रस्ट का कार्ड है। ओवर कॉन्फिडेंस, हवाओं में उड़ना। कोई भी काम शुरू किया, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस होके शुरू किया। कोई भी काम शुरू किया, सबको शुरू होने से पहले ही काम की नींव रखने
से पहले ही लोगों को बता दिया। काम की नींव रखने से पहले ही आपने कहीं ना कहीं लोगों को ये दिखा दिया कि आप कामयाब हो चुके हैं, और वहीं से नेगेटिविटी की शुरुआत हो गई। देखिए, जो समझदार लोग होते हैं ना, यहाँ पे मैं समझदार शब्द का स्पेशली यूज़ कर रही हूँ, वो कभी भी काम पूरा होने से पहले नहीं बताते हैं। ये तक नहीं, लोगों का रिजल्ट आ जाता है, लोगों के बिजनेस ग्रो करते हैं, लोग बहुत आगे बढ़ते हैं, आ, तब तक वो नहीं बताते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। और आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि काम शुरू नहीं हुआ, यानी कि आपको कहीं न कहीं ये लगता है कि मैं अगर आगे बढ़ रहा हूँ या मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो सामने वाला पर्सन भी ग्रो करे। आपकी ये भावनाएँ हैं, आपके अंदर जितना भी ज्ञान है, जितनी भी क्रिएटिविटी है, आप बिना माँगे लोगों को देते हैं। आजकल का टाइम, लोग ज्ञान के पैसे लेते हैं, आपको पता है? लोग किसी से अपने आइडिया शेयर करने के हज़ार बार उसको नखरे दिखाएँगे, हज़ार बार रिक्वेस्ट कराएँगे, तब कहीं जाके थोड़ा बहुत कुछ गाइड करते हैं। यहाँ पे जो नकारात्मक शक्तियाँ मुझे दिख रही हैं, वो आपका नेचर है कहीं न कहीं, जो आपने एक स्वभाव बना लिया है ना, कि आप सबको साथ लेके चलेंगे। जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सबको साथ लेके चलें। हर एक की सोच अलग है, हर एक की विचारधारा अलग है, कौन आपके बारे में क्या सोचता है, बिल्कुल अलग है। आप काम शुरू करते हैं, बड़े ज़ोर शोर से शुरू करते हैं, और एग्जीक्यूशन की एनर्जी आ जाती है, काम आके फंस जाता है। कभी आपने नोटिस किया है, जो काम आपने चुपचाप किया, जो काम आपने किसी को बिना बताए किया, चाहे वो छोटा था, वो काम सफलता से हो गया। और जो काम आपने लोगों को बता दिया अपनी लाइफ में, है ना, जो काम आपने गाइड कर दिया किसी को, मैं ये कर रहा हूँ, आप भी ये कर लो, वो काम होना तो दूर की बात, उसका इतना बढ़िया रिजल्ट आया होगा कि नथिंगनेस की एनर्जी आ गई होगी, ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैक, है ना। लॉसेस लगने शुरू हो गए होंगे, किसी रिश्ते के बारे में डिस्कस कर दिया, लॉसेस लगने शुरू हो गए होंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अगर आप किसी के दर्द को समझ रहे हैं, किसी की तकलीफ़ को, क्योंकि हमारे शास्त्र यही कहते हैं, ईश्वर यही कहता है हरदम कि किसी के दर्द को समझो, किसी की तकलीफ़ को समझो, लेकिन उसके दर्द तकलीफ़ को समझो ना जो डिज़र्व करता हो। अगर आप दूसरों की पीड़ा समझ रहे हैं, है ना, और उनके दुख दूर करने का प्रयत्न भी कर रहे हैं, उनके दुख दूर करने की कोशिश भी कर रहे हैं, बिल्कुल सच्चे शब्दों में अगर मैं मानवता की बात करूं तो यही है, लेकिन सामने वाला करवाना तो चाहता हो। सामने वाला चाहता ही नहीं है कि आप उसकी लाइफ में इंटरफेयर करें। निस्वार्थ भाव से आप सेवा किए जा रहे हैं, और वो आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, जो नेगेटिविटी बढ़ रही है, आप अपना खुद का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं? आप खुद का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को बिल्कुल झुका देते हैं। झुकाने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके चरणों में गिर गए, झुकाने का मतलब कि जैसे आप कह रहे हो वही सही है। आंख बंद करके फॉलो कर लेना, अपना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, पर्सनल नहीं लगा रहे हो, बट प्रोफेशनल तो लगाओ भाई। लोग आपका मिसयूज़ करते हैं, तो प्रोफेशनल तो आपको एटलीस्ट लगाना पड़ेगा ना, कि आपने जीवन में जो किया है, या आपका जो रिज़ल्ट आया नथिंगनेस का, जो ये नकारात्मक शक्तियाँ बढ़ रही हैं, जो आप इतना समझदार होने के बाद भी अपने काम से एक कदम दूर रह जाते हैं, तो क्यों रह जाते हैं? और सामने वाला कहीं न कहीं इस एनर्जी में डाल देता है आपको। क्यों? क्योंकि आप सेल्फ रिस्पेक्ट से कोसों दूर हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट शायद आपने वर्ड सीखा ही नहीं है। ये आपका, मुझे अभी तक के कार्ड्स को देख के सबसे बड़ा रीज़न समझ में आ रहा है। बैलेंस्ड वे आपको आता नहीं है। आपने करना है तो 100% करना है। आप किसी की हेल्प करने पे आ जाए ना, तो आप अपना दिन रात छोड़ देते हैं। सिर्फ पहले उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जिस इंसान की भी प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई है या आपने पकड़ ली है। आप अपना काम छोड़ देंगे, खाना पीना छोड़ देंगे, निस्वार्थ भाव से लगे रहेंगे। आजकल की दुनिया निस्वार्थ भाव से सेवा करने वालों को पागल समझती है।
और अपने जीवन में आपने ये अनुभव भी बहुत किया होगा, ये वाला वर्ड बहुत यूज़ भी किया होगा कि क्या मैं पागल हूँ। एग्जैक्टली, आप अपने भाव को नहीं समझ रहे हैं, आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी की वैल्यू हो, आपके अंदर जो दिमाग है, आपके अंदर जो पावर है, आपके जो सपने पूरा करने की क्षमता है, अगर वो आ, कोई वैल्यू करे, नेगेटिविटी ना जीवन में बढ़े, लोग आपको मान सम्मान दें, ठीक है। वैसे जो ऐसे लोग होते हैं ना, जैसे कि आपका निस्वार्थ भाव से सेवा करना, ये सच है, उनको मान सम्मान से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पड़ना चाहिए। आप मांगते नहीं हैं। इससे पता है क्या होता है, लोग जब आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना कहीं उनका भी गलत हो रहा होता है। जब वो फिर क्या होता है कि वो सबको एक जैसा समझना शुरू कर देते हैं, है ना। उनके अंदर कहीं ना कहीं वो अपब्रिंगिंग, अगर मैं कहूँ तो ये शब्द भी थोड़ा सा सही ही होगा, उनके अंदर संस्कारों की कमी आ जाती है। अगर आप किसी से हेल्प ले रहे हैं और उसको आप थैंक यू बोलना नहीं जानते हैं, तो ये उनके संस्कार ही हैं। और संस्कारों की कमी में योगदान कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं। एक टाइम के बाद आके वो लोग आपका अपमान करते हैं, आप सबके सामने झुक जाते हैं। आप अपनी एनर्जीज़ पे गर्व करना तो बहुत दूर की बात, उनको समझते भी नहीं है, इतने डाउन टू अर्थ हैं। तो फिर नथिंगनेस की एनर्जी तो आनी ही आनी है। लोग आपका इस्तेमाल करके निकल जाते हैं और आपके पास लास्ट में ये बचता है। कोई आज तक जितनी भी चीज़ें पूरी हुई हैं, जिसका भी आपने भला किया है, किसी ने मतलब लास्ट में यही हुआ होगा कि ये तो उनकी मेहनत थी, विचार आपके, आइडियाज़ आपका, फोकस आपका, सफलता आपकी, लेकिन क्रेडिट किसको मिल गया? किसी दूसरे इंसान को, जिसने अपनी खुद की रिस्पेक्ट की, जिसने अपनी खुद की जगह बनाई। तो यहाँ पे सबसे पहला ओवर कॉन्फिडेंट होना, लोगों पे ट्रस्ट कर लेना, बार बार एक ही गलती को दोहराना, है ना। चीज़ हाथ में आते आते किसी दूसरे को सौंप देना, किसी दूसरे का जीवन बनाने में लग जाना। ये एनर्जी अगर आपसे मैच कर रही है तो डेफिनेटली आपके जीवन में जो नेगेटिविटी बढ़ रही है, उसका कारण सबसे पहला आप हैं। अपने आप को मान सम्मान देना शुरू कीजिए। यहाँ तक का पार्ट रेजोनेट कर रहा है तो जीवन में नेगेटिविटी ख़त्म करने का रास्ता भी आपको जल्दी ही डिवाइन दिखाएगी। प्लेफुलनेस, किसी अपने ने बहुत गहरी चोट पहुंचाई लगती है। राइपनेस, किसी ने बिजनेस में धोखा दिया है, किसी ने रिश्ते में धोखा दिया है, हो सकता है। अलोननेस, देखिए, धोखा देना, फ़ायदा उठाना, किसी की पीड़ा ठीक हो जाना, ये बड़े ना मोटे मोटे शब्द हैं, बहुत भयानक शब्द हैं, है ना। जैसे कि मैंने कहा कि भाई ठीक है, व्यक्ति का काम है, मानवता का दूसरा नाम ही है दूसरों की हेल्प करना, लेकिन काम तो ऐसे करने चाहिए ना सामने वाले को या आपको कि आपकी पहचान बने। आप उल्टा कर रहे हैं, आप अपनी पहचान, आप दूसरे की पहचान बनाने के चक्कर में अपनी पहचान खोते चले जा रहे हैं। कहा जाता है कि जो महान व्यक्ति होते हैं उनके कदमों के निशान पड़ जाते हैं और उनका पहला कदम मिसाल बन जाता है दूसरे कदम को रखने से पहले। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? अपने कदम के निशान तो मिटाते जा रहे हैं और आपके पैरों पे पैर रख के कोई और चल रहा है, आपके कदमों के निशान पे रख के कोई और चल रहा है, आपके दिल पे चोट पहुंचा के कोई आगे बढ़ रहा है, और आप उस एनर्जी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, है ना। आप किसी को ये नहीं कहते हैं कि ये काम मैंने किया है, क्रेडिट नहीं लेते हैं। दूसरा सफल होता जा रहा है, आप अकेले कहीं होते जा रहे हैं, आप एक गुमनाम दुनिया में कहीं खोते जा रहे हैं, है ना। मिसाल आपको बनना चाहिए था, क्योंकि ये सारी जो भी चीज़ें हैं ना लाइफ में, वो आपकी वजह से हैं। आप अंदर अंदर कहीं घुटते चले जा रहे हैं, आपको कंप्लीटली ढक दिया गया है। लोग भरोसा तक नहीं करते हैं कि ये आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है। लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं कि आप भी इस योग्य हैं, क्योंकि आपने कभी उन एक्सप्रेस नहीं किया उन चीज़ों को, है ना। आपने अपने पैर हटा दिए और दूसरे के पैरों के निशान पे वो कामयाब हो गया, आपने आगे बढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात है। ये भी अच्छी बात है कि आप अच्छा करोगे तो भगवान आपका अच्छा करेगा, लेकिन भगवान कभी ये नहीं कहता ना कि आप दूसरों का अच्छा करने के चक्कर में अपना गलत कर लो।
आप दूसरे को बढ़ावा दे रहे हो ठीक है, लेकिन अपने पैरों के निशान क्यों ख़त्म कर रहे हो? अपनी योग्यता को क्यों ख़त्म कर रहे हो? अपनी मंजिल, फ्रूट राइपनेस, अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही अपने संघर्ष को क्यों ख़त्म कर रहे हो? अपनी मंजिल पे पहुंचने से पहले ही क्यों ऐसे भ्रमित हो जाते हो कि दूसरों को आगे बढ़ा देते हो? आप कहीं न कहीं अपनी प्रगति, अपने रिश्ते, अपना सब कुछ अपने हाथों से लुटाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। पहले कोई दुःख देता है, तकलीफ़ देता है, आपसे दूर चला जाता है, तब आपके अंदर ये एनर्जी आ जाती है ना? लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ अपने तन की सुंदरता पर फ़ोकस कर रहे हैं, क्या पहनना है, पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसे लगते हैं, आपके जीवन में ऐसे लोग हैं और आप अपने मन की सुंदरता पे फ़ोकस कर रहे हैं और वही मन आज आपको प्लेफुलनेस की एनर्जी दे रहा है, दर्द दे रहा है। समझ में आ रहे हैं आपको अपने नेगेटिव कारण? मैं आपकी नेगेटिविटी अ, अगर मैं शास्त्रों की बात करूँ तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं, अगर आपका ये सवाल है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो उसके रीज़न आपको जानने पड़ेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट में आना, सेल्फ लव में आना कोई बुरी बात नहीं है। ये एक पता नहीं कहाँ से आपने सोच बना ली है। क्या दूसरे लोग इस चीज़ को सोचते हैं जब वो सेल्फ रिस्पेक्ट में आते हैं? जब दूसरों का क्रेडिट सामने वाला ले जाता है, जब आपका किए काम का क्रेडिट सामने वाला ले जाता है, तो क्या उसको थोड़ी बहुत भी शर्म आती है? उसको थोड़ा बहुत भी ये रियलाइज़ होता है कि उसने आपको कितनी बड़ी तकलीफ़ दे दी? जो लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, लोग कहीं न कहीं मुझे ये फीलिंग आ रही है प्लेफुलनेस की एनर्जी कि आज शायद आपके पास अकेलेपन के अलावा कुछ नहीं है और आप अंदर से टूटते जा रहे हैं। बाहरी तो ये राइपनेस की एनर्जी जो कह रही है वो बहुत अच्छी समझा ही रही है कि आपने खुद से अपने लगाए हुए पौधे को, पेड़ बनते को, अपने खुद से लगाए हुए फल तोड़ तोड़ के दूसरों को दे दिए। लेकिन अब आप अंदर से कहीं टूटते जा रहे हैं। आपको ये पता चल रहा है कि आप अकेले हैं। आपको हर रोज़ ये पता चल रहा है आप अकेले हैं, आपको हर रोज़ ये महसूस हो रहा है कि आप एक अंधेरे में हैं। आपका मन टूटा हुआ है, आप झुके हुए हैं, लेकिन फिर भी आप उस मोह को नहीं तोड़ पा रहे हैं, उस लकीर को नहीं तोड़ पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको रिश्तों में मोह को ख़त्म कर देना है, क्योंकि अगर अ, यही ख़त्म हो गया तो शायद जीवन के आपका आधार नहीं बचेगा। क्योंकि जो जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जो बहुत सॉफ्ट हार्ट होते हैं, जो बहुत वो मुँह से कुछ भी कह लें, गुस्सा आता है ना? आपको भी आता होगा और आप बहुत कुछ बोल भी देते होंगे। लेकिन जैसे ही दूसरे क्षण कोई आपसे प्यार से बात करता है, आप सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि आप दूसरों को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। आप दूसरों को सुरक्षित करना चाहते हैं। आपको कहीं न कहीं लगता है कि मेरा क्या है? तो ये जो लाइन है ना, मेरा क्या है? अरे कोई बात नहीं, सब मेरे अपने हैं। इस लाइन को थोड़ा-सा चेंज कीजिए। इस लाइन को थोड़ा-सा इसलिए चेंज कीजिए क्योंकि जब आपका है, वो आपका सम्मान करेंगे, आपको समझेंगे, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को समझेंगे, तब ही वो अपनी लाइफ़ में सफल हो पाएँगे। वरना जो लोग दूसरों का यूज़ करके आगे बढ़ते हैं ना, बहुत जल्दी असफल हो जाते हैं। यहाँ पे कहीं न कहीं मैं आपको दोषी भी ठहरा रही हूँ, उन लोगों के प्रति जो अपना काम खुद नहीं कर रहे हैं, है ना? आप कहीं न कहीं उनके दोषी भी हैं। ये प्लेफुलनेस और अलोननेस की एनर्जी आपके साथ ही नहीं है, एक लेवल के बाद हो सकता है उनके साथ भी आ जाए। तो अगर आप अपने जीवन को नकारात्मक नहीं रखना चाहते, आज से अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर कोई आप पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है, अगर कोई आपके किए का क्रेडिट लेके जा रहा है, तो बोलना सीखिए। बाकी दुनिया की मर्ज़ी, कम से कम अपने मन में तो ये चीज़ लेके आइए, अपने आप को तो सच बताइए, है ना? ये वाली चीज़ आपको करनी है। चेंज की एनर्जी है, बिल्कुल बदलाव आएगा, क्यों नहीं आएगा? स्ट्रेस ओके, हीलिंग। सबसे पहले तो बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इतनी देर से मैं यही बता रही हूँ, बदलाव लाने की ज़रूरत है। स्ट्रेस की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी। ये जो स्ट्रेस है, ये कहीं न कहीं आपका खुद का बनाया हुआ है। आपको ये डर लगा रहता है कि ये लोग आपसे नाराज़ हो जाएँगे, है ना? मेरे एक व्यूअर का मैंने कमेंट पढ़ा, उन्होंने मुझे लिखा कि समाज भी कोई चीज़ है, हम ऐसे ही किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं जाना चाहते। मैं उनका एक छोटा-सा रिप्लाई देना चाहूँगी। पहले तो जब भी कभी थर्ड पार्टी की बात आती है,
तो वहाँ पे ये मतलब कभी नहीं होता है कि आप अपने रिलेशनशिप को तोड़ के, या हस्बैंड वाइफ हैं या आप किसी भी ऐसी एनर्जी में हैं, उसको तोड़ के आप किसी दूसरे के पास चले जाएं, बिल्कुल भी नहीं होता। और हर रिश्ता गलत भी नहीं होता है। तो लेकिन कुछ रिश्ते जीवन में ऐसे ज़रूर होते हैं जिनको हम नाम थर्ड पार्टी का दे देते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके जीवन को संवार देते हैं। अब आपके क्वेश्चन में जो डर था, दर्द था, समाज शब्द, आप समाज को कौन से नज़रिए से देख रहे हैं? अगर आप दिल से प्योर हैं, आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, क्योंकि वो मेरी फीमेल वीवर हैं, उनके लिए स्पेशली है और सारी फीमेल वीवर के लिए हैं। क्या आपको समाज ने किसी ना किसी पॉइंट पे गलत नहीं ठहराया होगा? क्या आप में से एक भी वीवर ऐसा है, स्पेशली फीमेल वीवर, कि आपने किसी मेल से बात की हो और आपके ऊपर ब्लेम भरी नज़रें ना आई हों? ये समाज का जवाब है। अब आपके रिप्लाई पे आती हूँ कि बिल्कुल किसी इंसान को अपनी लाइफ में लाना और किसी इंसान से अलग हो जाना बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन किसी इंसान के लिए पूरा सब कुछ फिनिश कर देना ये भी सही नहीं है। आपकी परिस्थिति आप जानती होंगी, तभी मैं आज ये रीडिंग लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स की जब बातें इकट्ठी हो जाती हैं तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे अब रीडिंग बनानी चाहिए। आप मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइए कि जीवन में तनाव लेकर जब आप जी रहे हैं, ठीक है, तो क्या उससे फैमिली का माहौल सही रहता है? ये वाला कमेंट मैं सुनना चाहूँगी। क्या आपका परिवार सुखी है? क्या आप सुखी हैं? क्या जो पर्सन आपको दुखी कर रहा है, कभी प्रैक्टिकल होके सोचिएगा, क्या वो पर्सन सुखी है? अगर कोई भी सुखी नहीं है और एनर्जीज कह रही हैं कि सुखी हुआ जा सकता है, तो फिर जब हम शास्त्र और उनकी बात करते हैं कि हमें सुखी रहने का हक है, मैं कार्ड थोड़ा सा साइड कर देती हूँ, और हमें खुश रहना चाहिए, हमें एनर्जीज पॉजिटिव रखनी चाहिए, हमें जीवन को जीना चाहिए, ये बातें फिर कहाँ से हैं? हर रिश्ता गलत नहीं होता, हर रिश्ता आपको तोड़कर ही बनाना नहीं होता। कुछ रिश्तों में बहुत ज़्यादा प्योरिटी होती है और सबसे प्योर रिश्ता होता है दोस्ती का। अब समाज उसे किस नज़र से देखता है, वो आपके रिश्ते पर डिपेंड करता है। अगर आपके रिश्ते में खोट नहीं है तो समाज कुछ भी बोलता रहे, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, आपके रिश्ते में अगर खोट है, आपके रिश्ते में अगर थोड़ी सी भी मिलावट है, तो फिर समाज को भी फ़र्क पड़ेगा और आपको भी फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे बात इंडिविजुअल लाइफ की हो रही है। तो जहाँ पे आप संतुष्ट हैं, जहाँ पे आप सेटिस्फाई हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, तो फिर सवाल वहीं घूम फिर के आता है। तो कभी याद कीजिएगा कि क्या आपको जिस भी एज में हैं, क्या आपको कभी गलत नज़रों से नहीं देखा गया? क्या सही होते हुए भी आपको गलत नहीं ठहराया गया? और स्पेशली फीमेल इसलिए कहा क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हम कितने मॉडर्न हो गए हैं, वो चीज़, और कितने ही आप मेट्रो सिटी में रहते हो, कितने ही आप 2 टायर सिटी में रहते हो, 3 टायर सिटी में रहते हो, ये सोच हर कहीं है, हर कहीं। क्योंकि ये मानसिकता हमारे समाज की, हमारी खुद की बनाई हुई है। ये मानसिकता कहीं ना कहीं आपके भी दिमाग में घर करके बैठी है कि मेरा किसी से बात करना, मेरा किसी से अपने दुख को डिस्कस करना समाज में नेगेटिव मैसेज देगा। तो सबसे पहले आपने अपने दिमाग को नेगेटिव मैसेज दिया, और यही स्ट्रेस का कार्ड कह रहा है। ये जो मैंने आपको बात बताई है, यही कहीं ना कहीं स्ट्रेस का कार्ड कह रहा है। तनाव का कारण हम खुद हैं, स्ट्रेस का कारण हम खुद हैं, क्योंकि हमने इतनी सारी बातें जो दुनिया करती है। एक बड़ा अच्छा सा जोक आता है, अक्सर व्हाट्सएप पे मैंने देखा है, अक्सर सोशल मीडिया पे देखा है कि अगर ये भी हम सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, है ना? तो बिल्कुल सच बात है। अगर आपने भी ये सोचना शुरू कर दिया, आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने आप को गलत प्रूव कर दिया है। और आज की रीडिंग का भी टॉपिक वही है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप झुके हुए हैं, आप अपने आप को खुद से गिल्टी मान रहे हैं, आप अपने आप को खुद से गलत मान रहे हैं, जो नहीं मानना है। आपके तनाव का कारण क्या है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपके साथ इसीलिए ऐसा हो रहा है कि हर चीज़ों में आपने कॉम्प्लेक्स ढूंढा है, सामने वाला ब्लेम करके निकल गया, उसको फ़र्क नहीं पड़ा। इसी बदलाव की आपको ज़रूरत है।
आपके साथ घट क्या रहा है, उसको ओपन माइंड होके देखना। आप सिर्फ तनाव का पार्ट देख रहे हैं, ये तनाव क्रिएट क्यों हुआ, ये स्ट्रेस क्रिएट क्यों हुआ, वो वाला पार्ट आप मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। समझ रहे हैं? तो आपको इस वाले पार्ट को मिस नहीं करना है, इस वाले पार्ट को हीलिंग की एनर्जी में लेके आना है। आपकी जीवन में जो मैं देख पा रही हूँ ना, दुख ना कूट कूट के भर गया है, खुशी की शायद कोई जगह ही नहीं रही है। वक्त बदलने की कोशिश भी करे ना तो आपको बहुत लंबा टाइम लगने वाला है अपने आप को बदलने के लिए, बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। तब क्या करेंगे आप? क्या जीवन इसीलिए मिला है आपको? ये मेरे सारे क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग इस बात का रिप्लाई करें तो। मेरे को टू वे कम्युनिकेशन हो तो ज़्यादा अच्छा है। जब आप लिखते हैं कमेंट, और मैं नेगेटिव कमेंट बहुत जल्दी पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे हूँ, मुझे अगर माध्यम बनाया है, और इस रीडिंग के ज़रिए, उस एनर्जी के ज़रिए कोई एक बंदा भी अपनी लाइफ में खुश हो जाए ना, तो मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। एक एक इंसान भी अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी से जीना शुरू कर दे, एक इंसान भी अपनी लाइफ में खुश हो जाए, इस अलोननेस की एनर्जी से निकल जाए। अलोननेस की एनर्जी आपके अंदर आ रही है, बाहर की दुनिया में नहीं आ रही है। आप हैं, हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, रिलेटिव हैं, आपके 100 रिश्तेदार हैं। ये जो अलोननेस की एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, या मैं जब भी अकेलेपन की बात कर रही हूँ, वो आपके अंदर जो गुबार भरा हुआ है, जो आपके अंदर स्ट्रेस भरा हुआ है। आप बाहरी रूप से बहुत खुश हैं, प्लेफुलनेस की एनर्जी है आपकी लाइफ में, जो आपको दर्द अंदर से मिल रहा है उसको हील करिए। नकारात्मक शक्तियाँ, ईवल आई, ब्लैक मैजिक से कहीं ज़्यादा खतरनाक है अकेलापन, जो हमने अपने मन का अंधेरा बना लिया है। उस मन के अंधेरे को निकालिए, वो चेंज की एनर्जी लानी ज़रूरी है। जो अंधेरा मन में आपने पाल लिया है ना, और किसकी वजह से? सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट ना करने की वजह से। एक ही कारण है, अपने आप को तनाव दे दिया, आप खुश रहो, आप खुश रहो, आप खुश रहो। कितने दिन तक ये कर पाओगे? कितने दिन तक एक ही तरह की एनर्जी में जी पाओगे? हील करिए, बदलाव लाइए, चेंज कीजिए। या फिर मुझे बताइए कि हाँ, मेरे साथ कभी जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि मुझे नेगेटिव नज़रों से नहीं देखा गया। अब मैं स्पेशली मेल की भी बात कर रही हूँ। आप भी अगर किसी महिला से बात करते हैं, आप भी अगर, कोई जानता है नहीं जानता है, उसके दिमाग में क्या आपकी छवि बनती है? उस छवि को आपको अपने मन से तोड़ना है पहले। उस चीज़ को अपने मन से निकालना है। अगर आप वाकई में ब्रॉड माइंड हैं, अगर आप वाकई में हैं, तो इस अलोननेस की एनर्जी में आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको ईश्वर ने प्योर बनाया है, पवित्र बनाया है। अलोननेस की एनर्जी से निकलिए, नेगेटिव एनर्जी से निकलिए, स्ट्रेस अपने आप ख़त्म हो जाएगा। हीलिंग में लेके आइए। जो थॉट्स भी इकट्ठे हो रखे हैं, जो भी विचार इकट्ठे हो रखे हैं, लोगों के जन्मों जन्मों के विचार इकट्ठे हो रखे हैं, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस जन्म की कलेक्शन नहीं है सिर्फ, बहुत दर्द देखे हैं, बहुत। और आप कितना भी झुक जाइए, लोग आपके सर पे पैर रख के ना आगे निकल जाएंगे, झुके हुए को कोई क्रेडिट नहीं देगा। और फिर अंदर दबाव और तनाव रह जाएगा, अंदर यही सवाल रह जाएगा, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरी लाइफ में नेगेटिविटी क्यों, मेरे अपने रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते? क्योंकि आप रिस्पेक्ट नहीं चाहते, आपने झुकना एक्सेप्ट कर लिया है। हील करिए अपनी एनर्जी को, मान सम्मान मिलेगा, 100% मिलेगा, नेगेटिव शक्तियाँ जाएंगी। अपने थॉट्स को क्लियर करना शुरू कीजिए। खुश आप तभी रह सकते हैं जब आप रहना चाहते हैं। खुशी आपके दरवाजे तभी आएगी जब आप उसको लाना चाहेंगे अपनी लाइफ में। कार्ड खुद से आया है, ले लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग, ये पिंजरा तोड़ दीजिए, नहीं तो ये आपको यहाँ ले जा रहा है। नहीं सह पाओगे उस दर्द को, प्लेफुलनेस की एनर्जी को। कितना दिखावे के लिए खुश रहोगे? खुला आसमान आपका इंतज़ार कर रहा है, पॉजिटिव दुनिया भी है जो आपका इंतज़ार कर रही है। ऐसे लोग हैं जो आपके हुनर की कदर करेंगे,
जो आपके हुनर को समझेंगे, जो आगे बढ़ने में जिनको आप योगदान करेंगे वो आपको क्रेडिट भी देंगे। खुला आसमान चूज़ कीजिए। मन को बंदिशों में मत रखिए। अंडरस्टैंडिंग, समझिए अपने आप को, समझिए अपने जीवन को, समझिए उस परिस्थिति को जिसने आपको ऐसा बना दिया है। आ रही है सब परिस्थिति समझ में, सिचुएशन, अंडरस्टैंडिंग। ये नकारात्मक शक्तियाँ, ये लोग नकारात्मक आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। पहले आप अपने आप को उतना मजबूत बनाइए। समझ रहे हैं? अगर ये वीडियो का पार्ट आपसे मिला है, अगर आपका स्वभाव बिल्कुल वैसा है, तो अब मैं यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि आपका फ्यूचर बताएं। अगर आप अपने आप को बदलाव रखने में कामयाब होते हैं तो आपका फ्यूचर क्या है, बताइए मेरे व्यूवर्स को प्लीज़। जो भी ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं, जो भी परमपिता, जो भी एनर्जी है, वो बताइए प्लीज़। देखिए जानते हैं एनर्जीज़ को, समझते हैं एनर्जीज़ को। मास्टर, आप ट्रू सोल हैं। आपके मन में ज़रा सी भी मिलावट नहीं है। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। इस फ्यूचर में क्यों जाना चाहते हैं? क्यों जाना चाहते हैं? जो कोई आपको समझ नहीं रहा है उसके पीछे क्यों भागते हैं? मत भागिए, किसी के भी पीछे मत भागिए। ना समझदार के पीछे, ना समझ के पीछे। अपने आप के पीछे भागिए। अपने आप को समझिए। मास्टर की एनर्जी, खुद ओशो का गाइडेंस है आपके लिए। जिन लोगों ने ओशो को जाना है, समझा है, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल लाइफ रही है ओशो की, लेकिन उन जैसी आत्मा भी नहीं थी। उनका एक जो सूत्र था, करके देखो। जो भी पाना चाहते हो, जो भी लाइफ में चाहिए, उसको करना शुरू कर दो। कहीं सुनी बातों पर नकारात्मक शक्तियाँ अपने आप दूर हो जाएंगी। मानवता अपने आप समझ में आ जाएगी। ये कौन सी मानवता हुई कि सबको खुश रखो और खुद इस अंधकार में खो जाओ? कौन सी मानवता हुई ये? क्या मानवता का ठेका ये इनका मैं बोलकर बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। क्या मानवता का ठेका एकमात्र आपने ले रखा है? वो लोग नहीं है क्या? आपके जो आसपास नकारात्मक शक्तियाँ फैला रहे हैं, वो लोग नहीं है? आप अपने आप को बदलिए, अपने आप को समझिए, नेगेटिविटी को हील कीजिए, स्ट्रेस की एनर्जी से निकलिए। आपकी लाइफ ये है। मास्टर आपको ब्लेसिंग लेके आए हैं। मास्टर ओशो की एनर्जी, मन शांत, मैच्योरिटी, फाइनेंस, विचार आपके, क्रिएटिविटी आपकी, बदलाव आपका, आपके जीवन को उज्जवल बनाएगा, आपके जीवन को अच्छा बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा, आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आएगा। चंद्रमा क्या है? मन है। बियर्ड से क्या है? मैच्योरिटी है, आपका अनुभव है। मैच्योरिटी का मतलब एज नहीं है, आपका अनुभव अच्छा है, आपके विचार अच्छे हैं, आपकी जो सोल है वो पॉजिटिव है। उसके बाद ये तकलीफ़ क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ में कहीं चूक कर रहे हैं। आप सेल्फ लव में चूक कर रहे हैं, आप सेल्फ रिस्पेक्ट में चूक कर रहे हैं। होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि जीवन में नकारात्मक शक्तियाँ क्यों बढ़ रही हैं, लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे आएगी। अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पर ध्यान दीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने पर ध्यान दीजिए। आपकी लाइफ में खुशियाँ आए, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहे, आपकी लाइफ में तनाव ना हो, आप अपने आप को रिस्पेक्ट दें, लोग आपको समझें। यही हमेशा मेरी ब्लेसिंग्स हैं। नेगेटिव जितने भी लोग हैं वो आपकी लाइफ से चले जाएं। नेगेटिव लोगों का आपकी लाइफ में कोई काम नहीं है। जो नकारात्मक शक्तियाँ प्रबल हो रही हैं उनका आपकी लाइफ में कोई काम नहीं है। आप एक अच्छी सोल हैं, पॉजिटिव सोल हैं, आपकी आत्मा बहुत प्योर है। वही बन के रहिए, वही अपनी लाइफ में आपकी लाइफ में खुशियाँ देगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार फिर से
शिशिर देश पांडे जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें डोनेट किया। थैंक यू सो मच ऑल वीवर्स जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, जो कहीं ना कहीं मुझे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन देते हैं। कहीं ना कहीं इन एनर्जीज से आप सबका अच्छा मार्गदर्शन हो, आप अपनी लाइफ में खुश रहें, आपका ऑरा हमेशा ऐसे ही चमकता रहे, मास्टर ओशो हमेशा आपको ब्लेसिंग देते रहें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देती हूँ। गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।